Dear students, today I am going to start the next paragraph of this lesson and explain in Hindi. Please listen it carefully. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It it teaches and that each kind has to be taught differently. Just the same, they did not do it the way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I did not say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny school. They were not even half finished when Margie's mother called Margie's school. Margie looked up, not at Mama. Now, said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy's too. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" देखिए अब इसकी हिंदी में आपको बता रहा हूँ। करा कि बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. कहा कि परंतु मेरी माताजी कहती हैं कि एक शिक्षक को प्रत्येक लड़के और लड़कियों जिनको वह पढ़ाता है कि दिमाग के साथ साथ उन्हें व्यवस्थित करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को भिन्न तरीके से पढ़ाना होता है. जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन. कह रहा है कि जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन. क्यों? तब वे उसे ठीक इसी प्रकार नहीं करते थे. तब वे उसे ठीक इस प्रकार नहीं करते थे. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. फिर कह रहे कि अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो तुम इस पुस्तक को नहीं पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें इस पुस्तक को नहीं पढ़नी पड़ेगी. फिर आइए देखिए. आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. तुरंत जो है कि आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. मार्गी ने कहा, मार्गी जो है जल्दी से कही कि मैं यह नहीं कहा कि मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, ठीक है. लेकिन आगे क्या होता है, ध्यान देंगे आप. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड इट द बुक. फिर कह रहा है कि आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. मार्गी ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल. करे कि वह उन मजाकिया स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी. दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्जी. अरे कि उन्होंने उसे आधी भी नहीं पढ़ा था जब मार्गी की माताजी ने पुकारा, मार्गी स्कूल. उसी समय मार्गी लुक्ड अप, नॉट एट मम्मा. फिर उसी समय मार्गी ने ऊपर देखा और उसने कहा कि अभी नहीं माताजी. नाउ अभी, सेड मिसेस जॉन्स. तब तक उसकी माँ ने कहा कि नहीं अभी. और एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और शायद अब टॉमी का भी समय हो गया है.
मार्गी सेड टू टमी, मार्गी ने टमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं विद्यालय के बाद आपके साथ किताब को कुछ अधिक और पढ़ सकती हूँ। जो है टॉमी ने जो है यानी कि मार्गी ने टॉमी से कहा कि विद्यालय के बाद आपके साथ जो किताब है कुछ अधिक पढ़ सकती हूँ। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। कह रहा कि मे बी ही सेड नॉन चैंटलिस, he walked away whistling, and dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hour. देखिए इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कि मे बी सेड नॉनसेंटली, मे बी सेड नॉनसेंटली, उसने लापरवाही दिखाते हुए कहा ऐसा हो सकता है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और वह सीटी बजाते हुए दूर चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म, यहाँ तक कि धूल से भरी पुरानी किताब को अपनी भुजा के नीचे रखकर वह सीटी बजाते हुए दूर चला गया। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी जो है क्लासरूम के अंदर गई, और फिर उसके बाद इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वह था कहाँ, तो वह ठीक उसके शयनयान कक्ष में यानी कि शयन कक्ष से अगला था। उसी समय द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर उसका इंतज़ार कर रहा था, वो तैयार था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो कह रहा है कि वह ठीक प्रतिदिन हमेशा उसी समय पर तैयार रहता था, यानी कि शनिवार और रविवार के अतिरिक्त प्रतिदिन हमेशा उसी समय पर वह तैयार रहा करता था। आगे देखिए, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर हावर, क्योंकि उसकी माँ ने जो है कहा था कि छोटी लड़कियाँ अच्छी तरह सीखती पढ़ती हैं अगर वे नियमित समय पर पढ़ें। अब देखिए आगे, द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एन एडिशन ऑफ पेपर फ्रैक्शन। कह रहा कि द स्क्रीन वाज लिट अप, और उसी समय पर्दा जो है रोशन किया गया। जो स्क्रीन था, कंप्यूटर का स्क्रीन था, उसे ऑन किया गया, जल उठा, लिट अप माने जल उठा। एंड इट सेड, और उसने कहा टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एन एडिशन ऑफ पेपर फ्रैक्शन। उसके बाद तब तक जो है उसका कहा गया कि आज का जो अंक गणितीय का पाठ है उचित भिन्नों को जोड़ने पर आधारित है, ठीक है। और प्लीज इंसर्ट स्टडी होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया उचित खाली स्थान में कल का गृह कार्य डाल दें। अब आइए 10वां पैराग्राफ और इस लेसन का लास्ट पैराग्राफ। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about, and the teacher were pupils. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. अब देखिए इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि मार्जी डिड सो विथ साई, मार्जी ने आहें भरकर ऐसा किया, मार्गी ने जो है आहें भरकर ऐसा किया। फिर
शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। वह जो है पुराने स्कूलों के बारे में, उस समय उस पुराने स्कूलों के बारे में, उसके विषय में सोच रहे थे। करे कि दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। जब उसके दादाजी अर्थात उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे, अर्थात उनके दादाजी के दादाजी जो थे उनके छोटे बच्चे थे, उस समय की बात सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। करे कि पड़ोस के सभी बच्चे विद्यालय प्रांगण में हंसते और चिल्लाते हुए जाते। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। स्कूल के आंगन में हंसते और चिल्लाते हुए जाते। सिटिंग टुगेदर इन क्लासरूम, स्कूल रूम। और इतना ही नहीं, विद्यालय कक्ष में इकट्ठा होकर के बैठते। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और दिन के समाप्त होने पर, अर्थात स्कूल के समाप्त होने पर इकट्ठा होकर घर चले जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग। वे एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क। इसीलिए वे एक दूसरे की मदद किया करते थे, उनके गृह कार्यों में उनका मदद किया करते हैं। टॉक अबाउट इट। और इसके बारे में बात किया करते थे। द टीचर वेयर पीपुल्स। करे कि शिक्षक तो, यानी कि उस समय का जो शिक्षक था, करे कि शिक्षक तो मनुष्य ही थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। और यांत्रिकी शिक्षक जो था पर्दे पर चमक रहा था। उसी समय व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 1/4। जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं, यानी कि जो 1/2 1/4 जो फ्रैक्शन है उसको जब हम जोड़ते हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स हैव मस्ट लव इन इट ओल्ड एज। मार्गी सोच रही थी कि प्राचीन समय में बच्चे ने इसे कितना पसंद किया होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और उसी समय वह उस क्रीड़ा के विषय में सोच रही थी जिसका उन्होंने आनंद लिया था। ठीक है, तो ये लेसन मेरे सभी छात्रों, ये लेसन समाप्त होता है। आप इसे भली बात सुनेंगे, देखेंगे, इसमें जो भी मीनिंग नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।